हेलो दोस्तों, मैं बवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, आज आपको एक और इतिहास का रोचक किस्सा सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, मारवाड़ के महाराजा मान सिंह जी के बारे में पूर्व में बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए, उसमें उनके जीवन परिचय के बारे में आपको जानकारी दी। आपको ये भी ज्ञात होगा कि वो बहुत ही संगीत प्रेमी थे, धर्म प्रेमी थे। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, रचनाएं की, लेकिन इतने ही वो क्रोधी स्वभाव के थे, दुश्मनों के साथ में कठोरता से पेश होने वाले राजा थे। उन्होंने अपने शत्रुओं को निर्ममता से मारा और वो क्रूर भी उतने ही थे। इसलिए मारवाड़ में एक कहावत बनी हुई है कि दुश्मन दो तो मारवाड़ के महाराजा मान सिंह जी जैसा कभी मत देना। दोस्तों, ऐसे ही वो अपने आसपास की जो छोटी छोटी रियासतें थी उनके साथ में भी उनका व्यवहार कोई बहुत अच्छा नहीं था। दोस्तों, मारवाड़ के पास में एक छोटी सी रियासत है सिरोही, जहां देवड़ा चौहान शासक रहे हैं और छोटी रियासत है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हुई है। राव सुल्तान जैसे वहां पर योद्धा हुए हैं। लेकिन दोस्तों, महाराजा मान सिंह जी सिरोही पर भी बहुत खार खाए बैठे हुए थे। उसका कारण यह था कि महाराजा मान सिंह जी जब जालोर के किले में थे और चारों ओर इंद्रमल सिंघवी ने भीम सिंह जी मारवाड़ के महाराजा थे, उस दौरान उनके कहने से घेरा डाल रखा था। तो सुरक्षा की दृष्टि से मारवाड़ के महाराजा मान सिंह जी अपने पुत्र छत्र सिंह और अपनी रानियों को महाराणा वैरीसाल सिंह सिरोही के वहां पर भेजते हैं आश्रय के लिए। लेकिन वहां जाने पर वैरीसाल सिंह ये कहकर के उनको वापस लौटा देते हैं कि मारवाड़ के महाराजा भीम सिंह जी के और मेरे मैत्री है, उस मैत्रीपूर्ण समझौते के अनुसार मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता और मैं आपको यहां पर नहीं रखूंगा। तो अब सिरोही के महावल वैरीसाल सिंह ने वापस उनको भेजा और मान सिंह जी की रानियां और उनके पुत्र छत्र सिंह वापस वहां से लौटे। तो आते वक्त रास्ते में एक दरख्त था, पेड़ था, उसकी टहनी आंख में लगी छत्र सिंह के और उनकी एक आंख चली गई, एक आंख से वो अंधे हो गए। अब ये बात मान सिंह जी को जब वापस वहां आने पर पता लगी तो उनको बहुत बुरा लगा। वो खार खाए बैठे थे कि यदि मैं राजा बन गया तो तुम्हें सबक सिखाऊंगा। अब संयोग से भीम सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में 1803 में मारवाड़ के महाराजा बनते मान सिंह जी और मारवाड़ के महाराजा बनने के बाद में विक्रम संवत 1860 में महाराजा मान सिंह जी ने मुणोत ज्ञानमल एवं मेथा अकेचंद की सलाह के अनुसार नवलमल जो ज्ञानमल का पुत्र था तथा सूरजमल जालोरी को आशोक, निम्बाज, लांबिया, रिया, बलुंदा, रायण आदि के सरदारों को 10,000 फौज और तोपखानों के साथ में सिरोही पर आक्रमण करने के लिए भेजते हैं। सिरोही राज्य में प्रवेश करते ही उनके सिपाही, उनके भील और मेणे थे वो पहाड़ों में चले जाते हैं। अनंतर सिरोही के पाड़ी, कालंदरी, बुवाड़ा आदि के उमराव पर दंड निर्धारित कर सेना गई। सेना ने जाकर के वहां लूटपाट की। उनकी डर के कारण से भील, मेणे जो उनकी फौज थी वो सभी भाग करके पहाड़ों में छिप गए और सेना ने वहां पर घमासान लड़ाई लड़ी, नगर को लूटा और अंतोगत्वा वहां पर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित सिरोही में कर लिया। गढ़ छोड़ करके भीतरोल परगने में चले गए। यह समाचार जब जोधपुर पहुंचा तो मारवाड़ के महाराजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने खुशियां मनाई वहां पर और इस प्रकार से सिरोही पर उन्होंने कब्जा कर लिया। बाद में जाकर के सिरोही के महाराज बने उदयभान, उनका एक भाई था शंभू सिंह। वो वहां पर पाली में से होते हुए जा रहे थे तो एक रात वहां पर पाली में उन्होंने विश्राम किया। गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। ये समाचार वहां के जो हाकम थे उनके माध्यम से महाराजा मान सिंह जी को मिला। तो महाराजा मान सिंह ने हुक्म दिया कि उनको कैद कर लो। तो वहां पर सिरोही के महाराज और उनके भाई को कैद कर लिया जाता है। कैद करके वो किले में ले आते हैं जोधपुर और ला करके और जबरदस्ती उन पर इकरारनामा करवाते हैं, अधीनता स्वीकार करवाते हैं और हरजाना देना भी वो तय करवाते हैं। 3 महीने तक वो सिरोही के महाराज उदयभान को और उनके भाई को कैद करके रखते हैं। अंत में जाकर के समझौता होता है, एक तकरीर लिखवा दी जाती है और 1,25,000 रुपए देने की शर्त पर सदाचार के साथ में उनसे भेंट करते हैं और फिर उनको छोड़ते हैं। लेकिन अधीनता स्वीकार करवा ली थी सिरोही की भी मारवाड़ ने। आगे जाकर के कर्नल सदरलैंड ने फिर वो जब सिरोही वाला ने ये शिकायत की तब सदरलैंड ने वो सब कागज देखे, पहुंचे कि सदरलैंड ने ये निष्कर्ष निकाला कि मारवाड़ के महाराजा मान सिंह ने जबरदस्ती उदयभान से हस्ताक्षर करवाए थे, अधीनता स्वीकार करवाई थी और फिर जाकर के अंग्रेजों के हस्तक्षेप के बाद में फिर सिरोही जाकर के वापस पुनः आजाद होता है। तो दोस्तों, मारवाड़ के महाराजा ऐसे क्रूर थे मान सिंह जी। वो उनके अंदर के भाव थे, क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति थे, उसके कारण से वो कठोरता के साथ में पेश आते थे। ऐसे ही दुर्जन साल सिंह जो घाणेराव के ठाकुर थे उन पर भी वो नाराज थे। वहां पर भी उन्होंने फौज भेजी करके लड़ाई हुई। उस लड़ाई के दुर्जन सिंह मारे गए और घाणेराव पर भी उन्होंने कब्जा किया। तो दोस्तों, अपने आसपास के छोटी छोटी रियासतें थी, पोगड़ वालों पर तो उनका कोप भाजन रहा ही। तो आसपास के छोटी छोटी जो रियासतें थी वहां के सामंतों को भी उन्होंने नहीं बख्शा और ये सभी लोग उनसे त्रस्त रहते थे। तो दोस्तों, इस प्रकार से मारवाड़ के महाराजा अपने जीवन काल में बहुत संघर्षपूर्ण स्थिति में रहे और 1843 में जाकर के उनका देहावसान हुआ। तो मैंने इससे पहले के वीडियो में इनके संबंध में बहुत सारी जानकारी दी है। इस वीडियो के अंत में लगाऊंगा, आप देखें। लेकिन आपको ये वीडियो और ये जानकारी कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।